और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर तीनों ही जुड़ेंगे। अविनाश जी, पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? मानसी, पहला शेयर मेरी तरफ से होगा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस पे एक एमएनसी प्लेयर है जिसका नाम है केएसबी लिमिटेड। केएसबी बेसिकली एक जर्मन एमएनसी है जो बेसिकली पंप्स बनाती है, एग्रीकल्चर, इंफ्रा, पावर और बेसिकली न्यूक्लियर प्लांट्स को भी सर्विस करती है। इस कंपनी की खासियत यह है कि मानसी लगातार पिछले साल में चैलेंजिंग होने के बावजूद इन्होंने करीबन 1200 करोड़ की टॉप लाइन पे करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफी अच्छे डिविडेंड्स भी देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी एनकरेजिंग बात है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 1500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है, 480 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए ऑर्डर्स है। तो विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है और हमको लग रहा है कि इस साल दैट इज दिसंबर ईयर एंडिंग, जो दिसंबर 20 का ईयर एंडिंग है, यहाँ पे करीबन 30 रुपए की अर्निंग कंपनी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन आने वाला साल में कम से कम 40 रुपीज की अर्निंग्स का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो एमएनसी कंपनी है, काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर में ज्यादा रिफॉर्म्स होंगे तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रीरेटिंग होगी। तो 12 से 15 महीने के लिए करीबन 860 870 का टारगेट प्राइस हमारा यहाँ पे, और इसको जरूर इस प्राइस पे खरीदना चाहिए। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बिल्कुल, तो करंट लेवल्स पर केएसबी पंप्स पर एक बार अपनी नजर बनाएं और इन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया 12 से 15 महीने का आप अगर लगाकर चलते हैं, अच्छे लेवल्स 870 तक के यहां पर लक्ष्य भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। केएसबी पंप्स अविनाश जी की तरफ से हैं। अविनाश जी, अगला शेयर आपकी तरफ से आपकी लिस्ट में कौन सा है? मानसी, दूसरा शेयर जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स के सेक्टर से है। ई कॉमर्स ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छी तरह से मार्केट्स में फ्लेवर है, और ये कंपनी जो हम रेकमेंड करने वाले हैं वो बेसिकली एक पीएसयू प्लेयर है, एक मिनी रत्न है। उसका नाम है एमएसटीसी। अभी एमएसटीसी के तीन बिजनेसेस है। एक तो उनका ई कॉमर्स का बिजनेस है, फिर उनका रिसाइकलिंग का बिजनेस है और स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस है। अगर ई कॉमर्स के बिजनेस की बात करें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे आने वाले सालों से यही एक फोकस बिजनेस इनका रहेगा। जो स्क्रैप का बिजनेस है वो बेसिकली उसको डिसकंटिन्यू करने वाले। और तीसरा जो बिजनेस है वो बेसिकली ऑटो रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने महिंद्रा के साथ एक टाई अप किया है। हमको लग रहा है ये दो बिजनेस जो है ई कॉमर्स और रिसाइकलिंग, यहाँ पे काफी पोटेंशियल आने वाले साल में रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमर्शियल व्हीकल की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो आने की उम्मीद है, तो ऐसा अगर होता है तो कंपनी को जरूर काफी फायदा होगा। दूसरी बात, ई कॉमर्स को लेके तो 5G के ऑप्शन, बैंकिंग कंपनीज के जो एनपीए एसेट्स और जो गवर्नमेंट्स के जो भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं वो ये कंपनी करती है। मुनाफे की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 97 करोड़ कमाया था 70 करोड़ की इक्विटी पे, और आने वाले साल में हमको लग रहा है दैट इज FY21 में करीबन 80 से 85 करोड़ प्रॉफिट आएगा। अगले साल में होपफुली कोरोना का इफेक्ट जाता है तो ई कॉमर्स बिजनेस उनको बहुत सिग्निफिकेंटली रिलेट करेगा, और हमको लग रहा है कि करीबन 18-19 रुपए की ईपीएस आने की अपेक्षा है। तो ऐसा शेयर ई कॉमर्स का शेयर है जो आपको करीबन 10 के पी पे या उसके भी नीचे अभी अवेलेबल मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे परफॉर्मेंसेज आएंगे मार्केट इस स्टॉक को काफी सिग्निफिकेंटली रिलेट करेगा। तो यहाँ से खरीदने का मौका है, करीबन 230 240, करीबन 8 से 12 महीने का टारगेट रहेगा। अविनाश जी, अगली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? कौन सा सेक्टर है और उसकी क्या खूबियां हैं जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे? मानसी, ये जो स्टॉक है वो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग सेक्टर से है, और हमने देखा है कि यहाँ पे अभी एक अच्छी रिकवरी अक्टूबर से देखने को मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल में रिकवरी होगी, हमको लग रहा है कि ये पूरी तरह से इस कंपनी को फायदा करेगा। और इस कंपनी का नाम है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। ये भी कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी बेसिकली कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग, होम लोन्स एज वेल एज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करती है। इनके पास करीबन 75,000 करोड़ का एयूएम है, और करीबन 75% जो बिजनेस आता है वो व्हीकल फाइनेंसिंग से आता है, और करीबन 20-25% होम फाइनेंस और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आता है। इसकी खासियत ये है मानसी कि यहाँ मेंटेन की है, प्लस जिस प्रकार की रिकवरी अभी कमर्शियल व्हीकल्स में देखने को मिली है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए बहुत ही मजबूत रहेगा, और यहाँ पे डिसबर्समेंट्स आने वाले साल में बढ़ने की बहुत क्षमता है। ओवरऑल होम लोन मार्केट भी बढ़ने की उम्मीद है, और इसलिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दोनों ही बिजनेसेस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रूरल और साउथ इंडिया में ये बहुत वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, और इसलिए हमको लग रहा है कि आने वाले साल में मार्जिन और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन। हमको लग रहा है कि करीबन 370-80 160 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। चलिए
ठीक है, तो चलिए 370 380 तक के लेवल्स का इंतजार यहां पर किया जा सकता है। टोला इन्वेस्ट इस स्टॉक में एक बार निवेश का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। अविनाश जी की तरफ से तीसरी कॉल ये आती हुई